हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम शुरू करेंगे प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रयोजनवाद क्या है दोस्तों, इसका सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे। प्रयोजनवाद को हम अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद आदि नामों से जानते हैं। यह है प्रयोजनवाद के भिन्न नाम। कहीं कहीं इसको व्यवहारवाद के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कहीं कहीं प्रयोजनवाद के रूप में। नेक्स्ट है, यह दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो किसी प्रागनुभूत यानी प्रियोरिक अथवा पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करती है। यह दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो पहले से सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करती है। प्रयोजनवादी विचारधारा किसी चिरस्थायी यानी चिरस्थायी है तो मिट नहीं सकता सत्य को स्वीकार नहीं करती है, जबकि यह परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार ही सत्य को परिभाषित करने का समर्थन देती है कि जो परिस्थिति परिवर्तित हो रहा है उसी के अनुसार ही सत्य को परिभाषित किया जाना चाहिए। ये प्रयोजनवादी विचारधारा है। सबसे अब इसका अर्थ पढ़ेंगे। प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है? प्रयोजनवाद का अर्थ तो प्रैग्मेटिज्म, जिसको प्रयोजनवाद को इंग्लिश में कहते हैं, यह अंग्रेजी शब्द है। ग्रीक भाषा के प्रैग्मेटिको शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य व्यवहारिक क्रिया अथवा व्यवहार है। चूंकि यह विचारधारा मानव के व्यवहारिक पक्ष पर ही विचार करती है और समस्त सृष्टि को क्रियाओं का परिणाम मानता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में प्रैग्मेटिज्म और हिंदी में व्यवहारिकतावाद कहना अधिक उपयुक्त होगा। ये प्रयोजनवादी विचारधारा मानते हैं। आगे पढ़ेंगे। अब इसका परिभाषा है। दोस्तों, नोट्स बनाना है तो आप टॉपिक उठाइए, जैसे कि ये प्रयोजनवाद टॉपिक है और इसका जो मेन हेडिंग होता है वो ब्लैक पेन से और जो बाकी है ब्लू पेन से लिखिए। इस तरह से बीएड का नोट्स बनाया जाता है। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज पढ़ेंगे प्रयोजनवाद की परिभाषाएं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रयोजनवाद की परिभाषाएं। जेम्स के अनुसार, जेम्स महोदय ने क्या कहा है कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव तथा मनोवृत्ति है। यह विचारों की प्रकृति एवं सत्य का भी सिद्धांत है। विचारों की प्रकृति एवं सत्य का भी सिद्धांत है और अपने अंतिम रूप में यह वास्तविकता का सिद्धांत है। ये जेम्स के अनुसार है। नेक्स्ट है रॉस के अनुसार। रॉस महोदय कहते हैं प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है। प्रयोजनवाद एक क्या है? मानवीय दर्शन है जो यह स्वीकार करता है कि, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब यह स्वीकार करता है कि वास्तविकता है सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। यानी कि जो रॉस कहे हैं कि प्रयोजनवाद एक मानवीय परिस्थिति है जो वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। अब पढ़ेंगे जेम्स फ्रंट के अनुसार। जेम्स फ्रंट बोलते हैं कि प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। क्या चीज देता है? तो सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। ये जेम्स फ्रंट ने कहा है। नेक्स्ट है रोजन के अनुसार। प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य को उसके व्यवहारिक परिणामों द्वारा जाना जा सकता है। इस कारण सत्य निरपेक्ष न होकर व्यक्तिगत या सामाजिक समस्या है। सत्य है निरपेक्ष न हो, क्या है? व्यक्तिगत और सामाजिक समस्या है। ये हो गया परिभाषाएं। अब पढ़ेंगे प्रयोजनवाद के कितने रूप हैं। प्रयोजनवाद के रूप, फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवाद के निम्नलिखित रूप हैं। पहला है मानवतावादी प्रयोजनवाद यानी ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। दूसरा है प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद। तीसरा है जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद और चौथा है नाम रूपवादी प्रयोजनवाद। नाम रूपवादी प्रयोजनवाद ये है प्रयोजनवाद के रूप। दोस्तों, ये नोट्स जो है आप मोटा मोटी बना लीजिए और
इसके और डिस्क्रिप्टिव पढ़ना होगा तो आप लाइब्रेरी से बुक लेकर पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इतना है वो बहुत है। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद की कुछ प्रमुख सिद्धांत। प्रयोजनवाद के क्या क्या सिद्धांत है इसके बारे में जानेंगे। प्रयोजनवाद के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है उपयोगिता का सिद्धांत पर बल। प्रयोजनवाद कहता है कि जो हम लोग उपयोगिता है उस पर हम लोग बल देना चाहिए। दूसरा है सत्य मानव द्वारा निर्मित हो। तीसरा कहता है कि मूल्यों तथा आदर्शों का पूर्ण सत्ता पर विश्वास नहीं करना चाहिए, यानी पूरी तरह से सत्ता पर विश्वास नहीं करें। चौथा है मूल्यों और सत्यों के निष्काम अनुसरण में रुचि। मूल्यों और सत्यों के निष्काम अनुसरण में रुचि। नेक्स्ट है विज्ञान में रुचि और आस्था में, यानी विज्ञान में रुचि होना चाहिए और आस्था में भी। 6 नंबर कहता है कि बहुत तत्ववाद का समर्थन। जो व्यवहारवादी है यानी प्रयोजनवादी है उसके अनुसार बहुतत्ववाद का समर्थन होना चाहिए। 7 नंबर है समस्या सत्य की प्रेरणा। जो समस्या है वो सत्य की प्रेरणा देता है। और 8वां नंबर है मानव शक्ति में अटूट विश्वास, यानी कि मानव की शक्ति में विश्वास करना चाहिए। 9 नंबर है व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर बल। व्यवहारवादी या प्रयोजनवादी कहते हैं कि व्यक्ति के समाजवादी जीवन पर बल होना चाहिए, यानी बल देना चाहिए। 10 नंबर है किसी सार्वभौमिक सत्ता में आस्था न होना, यानी नो फैथ इन सुप्रीम पावर, यानी जो सब लोग जिसको मानते हैं उसमें पूरी तरह व्यवस्था न होना। नेक्स्ट है विचार क्रिया के अधीन। जो विचार है वो क्रिया के अधीन हो। 12 नंबर है लोकतंत्र में विश्वास। ये है प्रयोजनवाद के सिद्धांत। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रयोजनवाद या अर्थ क्रियावाद एवं शिक्षा, यानी प्रयोजनवाद का शिक्षा से संबंध के बारे में पढ़ेंगे। जॉन डीवी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा कि प्रयोजनवादी जॉन डीवी शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान देते हैं या प्रयोजनवादी जॉन डीवी क्या कहते हैं उनके बारे में लिखे, तो आपको ये उनके परिभाषाएं लिख देना है। ऐसे अलग से भी इसका नोट्स मिलेगा। लिखा है जॉन डीवी, यानी जॉन डीवी ने अर्थ क्रियावाद यानी प्रयोजनवाद की उपयोगिता को शिक्षा में भी बहुत अधिक माना है। कुछ शिक्षा दार्शनिक तो यहाँ तक कहते हैं कि आधुनिक शिक्षा, जो आज की शिक्षा है उसका जो युग है, आज की शिक्षा का युग प्रयोजनवाद का युग है। प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन डीवी जो प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है शिक्षा अनुभव का पुनर्निर्माण अथवा पुनर्रचना, यानी शिक्षा, फिर से सुनिए, शिक्षा अनुभव का पुनर्निर्माण अथवा पूर्ण रचना करने वाली प्रक्रिया है जिससे कि विविध व्यक्तित्व कुशलता के माध्यम द्वारा उसे अधिक सामाजिक मूल्यों प्राप्त होता है। ये जॉन डीवी ने शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है फिर से शिक्षा अनुभव का पुनर्निर्माण अथवा पुनर्रचना करने वाली प्रक्रिया है जिससे कि विविध व्यक्तित्व कुशलता के माध्यम द्वारा उसे अधिक सामाजिक मूल्य प्राप्त होता है। जॉन डीवी शिक्षा का एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। शिक्षा को एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जो, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, विद्यालय, यानी जो विद्यालय के साथ ही समाज में भी चलती रहती है। इसी कारण अर्थ क्रियावादी यानी प्रयोजनवादी यह मानता है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है अथवा शिक्षा जीवन है और जीवन शिक्षा है। ये है जॉन डीवी का कथन। अब पढ़ेंगे कि प्रयोजनवाद यानी अर्थ क्रियावाद शिक्षा का उद्देश्य, यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। इसमें दोस्तों मेन जॉन डीवी हैं, इसीलिए बार बार जॉन डीवी का परिभाषा इसमें प्रस्तुत किया गया है। प्रयोजनवादी जॉन डीवी का कहना है कि शिक्षा के अपने में
कोई उद्देश्य नहीं होते। उद्देश्य तो व्यक्तियों के होते हैं और व्यक्तित्वों के उद्देश्यों में बड़ी विभिन्नता होती है। और जैसे जैसे व्यक्तियों का विकास होता है, जैसे जैसे व्यक्तियों का विकास होता जाता है, उनके उद्देश्यों भी बदलते जाते हैं। यानी कि जैसे व्यक्ति का विकास होगा वैसे उसका उद्देश्य बदलते जाता है। फिर भी शिक्षा के निम्न उद्देश्य माने जाते हैं। प्रयोजनवादी जॉन डीवी ने शिक्षा के कुछ उद्देश्य भी दिए हैं। चलिए उनके बारे में अध्ययन करते हैं। अनुभवों का पुनः संगठन एवं पुनर्संरचना, यानी जो प्रयोजनवादी जॉन डीवी है, शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित माना है, जिसमें से पहला है कि अनुभव का पुनः संगठन एवं पुनः संरचना होना चाहिए शिक्षा के माध्यम से। दूसरा है सामाजिक कुशलता का विकास होना चाहिए। तीसरा कहते हैं गतिशील तथा लचीले मस्तिष्क का निर्माण, यानी कि मस्तिष्क तेज रहे और लचीला रहे, यानी भिन्न भिन्न कामों को भी सोच सके। चौथा है बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, यानी सभी क्षेत्रों में विकास हो, किसी एक चीज में नहीं। पांचवा है प्रजातांत्रिक आदर्शों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स। 6 नंबर है मूल्यों और आदर्शों का निश्चित करने की क्षमता का विकास होना चाहिए। जो उनके मूल्य है, आदर्श है, उसको निश्चित किया जाए, फिक्स किया जाए, डिसाइड किया जाए। ये 6 हैं। और नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 7 नंबर में कहा गया है कि बालक में वातावरण को समझने की क्षमता का विकास करना चाहिए, यानी टू डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी टू द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट, यानी कि जो वातावरण है उसको बालक को में समझने की क्षमता का विकास होना चाहिए। यह है जॉन डीवी का प्रयोजनवादी शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रयोजनवाद यानी अर्थक्रियावाद व शिक्षा का पाठ्यक्रम, यानी प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस यानी सर्कुलम क्या होना चाहिए, प्रैग्मेटिज्म एंड सर्कुलम। ठीक है दोस्तों, इसमें भी डीवी के अनुसार सामाजिक अनुभवों से समृद्ध जातीय प्रवृत्तियां यानी अन्न, वस्त्र तथा निवास विद्यालयी पाठ्यक्रम की आधारभूत क्रियाएं होनी चाहिए। फिर से सुनिए कि जो जॉन डीवी मानते हैं, उनका कहना है कि सामाजिक अनुभवों के समृद्ध जातीय प्रवृत्ति जिसमें अन्न, वस्त्र और निवास विद्यालयी पाठ्यक्रम की आधारभूत क्रियाएं होनी चाहिए। उनके मतलब प्रयोजनवाद के शिक्षा के पाठ्यक्रम में इनको रखना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसके माध्यम से बालक की विनिमय, जिज्ञासा, निर्माण तथा कलात्मक रुचियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिल सके, यानी बच्चों के अंदर जो विनिमय है, जिज्ञासा है, कलात्मक है, उन सब पे रुचि का क्या होना चाहिए, अभिव्यक्ति अवसर मिल सके। फिर है अर्थक्रियावाद यानी प्रयोजनवाद विचारधारा ने पाठ्यक्रम निर्माण में निम्न सिद्धांत बताए हैं, यानी कि पाठ्यक्रम के निर्माण में भी कुछ सिद्धांत बताया गया है। चलिए उसका अध्ययन करेंगे। उपयोगिता का सिद्धांत, इसके अंतर्गत बालकों को जो भी ज्ञान प्रदान किया जाए वह उनकी व सामाजिक जीवन की समस्या को हल करने में समर्थ होना चाहिए, यानी कि हम शिक्षा वैसा ग्रहण करें कि जिसके अंतर्गत जो भी ज्ञान हमें प्राप्त किया जाए वह उनकी व सामाजिक जीवन की समस्या को हल कर सके, सॉल्व कर सके। नेक्स्ट है क्रिया का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। ये पाठ्यक्रम में है। प्रयोजनवादी के पाठ्यक्रम के अनुसार क्रिया का सिद्धांत कहता है अर्थ क्रियावाद यानी जो प्रयोजनवाद है यह मानता है कि ज्ञान सैद्धांतिक व निष्क्रिय न होकर व्यवहारिक होना चाहिए, अर्थात पाठ्यक्रम के अंदर ऐसा विषयों को समाहित करना चाहिए जो बालक को क्रिया करने की ओर उन्मुक्त कर सके। नेक्स्ट आगे कहते हैं यह क्रियाओं को कई प्रकार से बताया है तथा बताया है, कौन कौन बताया है, बौद्धिक क्रियाएं,
श्रमजन्य क्रियाएं, कलात्मक क्रियाएं। ये वो क्रियाएं हैं जिससे हमें क्या होना चाहिए, बालकों में व्यवहारिक होना चाहिए, अर्थात पाठ्यक्रम के ऐसा विषय समाहित किया जिससे बालक की क्रिया करने का उन्मुख कर सके। नेक्स्ट है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम ये बालक के सामाजिक अनुभवों पर पाठ्यक्रम को केंद्रित करने की बात करती है। सामाजिक अनुभवों को बालक को केंद्रित करने की बात करती है। इसी कारण यह स्वानुभव पर आधारित है। इसी कारण यह स्वानुभव पर आधारित पाठ्यक्रम की बात करते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अगला पॉइंट है रुचिशीलता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के निर्माण में बालक को सहज रुचियों व सामाजिक रुचियों का अध्ययन ध्यान रखना चाहिए। जॉन डेवी ने बालक के 4 स्वाभाविक रुचियां बताई है। पहला है बातचीत करना, दूसरा है खोज करना, तीसरा है रचनात्मक कार्य करना और चौथा है कलात्मक कार्य करना। ये जो 4 बातें हैं प्रयोजनवादी जॉन डेवी शिक्षा के सर्कुलम यानी कि पाठ्यक्रम के जो सर्कुलम है उसके अंतर्गत रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है समन्वय, इंटीग्रेशन। ज्ञान को यह समग्र रूप में स्वीकार करते हैं, यानी कि जो जॉन डेवी है ज्ञान को यह समग्र रूप में स्वीकार करते हैं, वह उसको विभिन्न विषयों में खंडन करने का विरोध करते हैं। यानी कि विभिन्न विषयों में खंडन मत किया जाए, इसको रखा जाए। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है अर्थ क्रियावाद तथा शिक्षण विधियां। अर्थ क्रियावाद में शिक्षण विधियां क्या होना चाहिए? प्रैग्मेटिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग। शिक्षण विधियों के संदर्भ में इन्होंने कहा है कि शिक्षण विधि वास्तविक जीवन से संबंधित हो, जिससे व्यक्ति अनुभव द्वारा सीख सके और अपने जीवन को उपयोगी बना सके। शिक्षण विधियों के संदर्भ में जॉन डेवी के जो शिष्य हैं किलपैट्रिक ने योजना विधि का अस्वीकार किया। जो जॉन डेवी के शिष्य थे किलपैट्रिक, उन्होंने योजना विधि को अस्वीकार किया है, जिसके निम्न चरण बताए हैं। अस्वीकार किया है और इसके कुछ चरण भी बताए हैं। योजना का चयन, दूसरा है योजना का लक्ष्य निर्धारण, योजना बनाना, चौथा है योजना का क्रियान्वयन करना, पांचवा है योजना का मूल्यांकन करना। जॉन डेवी के शिष्य किलपैट्रिक ने योजना विधि को आविष्कार किया है, जिसके अंतर्गत योजना का चयन है, योजना का लक्ष्य निर्धारण, योजना बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना और योजना का मूल्यांकन करना। अब पढ़ेंगे अर्थ क्रियावाद तथा अध्यापक। अर्थ क्रियावाद तथा अध्यापक, इसमें है अर्थ क्रियावाद बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है, परंतु वह शिक्षक यानी अर्थ क्रियावाद है बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है, परंतु वह शिक्षक, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, परंतु वह शिक्षक के महत्व एवं उसके अस्तित्व को कम नहीं करता। उनके विचार है कि अध्यापक को छात्रों की रुचियां व क्रियाओं को प्रेरित करने हेतु उनके समस्याओं को प्रस्तुत करना चाहिए। यह अध्यापक से निम्न उपेक्षाएं करते हैं। क्या क्या करते हैं? तो पहला है अध्यापक व्यवहारिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अध्यापक एक मित्र सहयोगी के रूप में होना चाहिए। तीसरा है अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे होना चाहिए, यानी जो मेन काम है वो बालक करे, बल्कि उनको पर्दे के पीछे से वो उनको हिंट करे। ये है अध्यापक का उपेक्षाएं, प्रयोजनवादी अध्यापक से ये उपेक्षाएं करते हैं। अब पढ़ेंगे अर्थ क्रियावाद की समीक्षा। अर्थ क्रियावाद की समीक्षा। अर्थ क्रियावाद के गुण, नंबर 1 है क्रिया पर बल, यानी कि समीक्षा के अंदर अर्थ क्रियावाद के गुण को ध्यान देंगे तो उसमें कहा गया क्रिया पर बल देना। दूसरा है बालक की स्वतंत्रता
की उद्घोषणा, यानी बालक को फ्रीडम थोड़ा रखा जाए। तीसरा है शिक्षा के विभिन्न विधियों की प्रतिस्थापना, यानी कि जितना भी शिक्षा की विभिन्न विधि सबको प्रतिस्थापना किया जाए। चौथा है ज्ञान के व्यवहारिक रूप पर बल, ज्ञान के जो व्यवहारिक रूप है उसके बल देना है। पांचवा है शिक्षा की गतिशील सामाजिक प्रक्रिया मानना, यानी शिक्षा जो है उसको गतिशील सामाजिक प्रक्रिया माना जाए। नेक्स्ट 6 नंबर है आत्म अनुशासन पर बल, यानी इम्फेसिस और सेल्फ डिसिप्लिन। 7 नंबर है पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर व्यवहारिक ज्ञान, यानी पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर व्यवहारिक ज्ञान पर बल, इम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज देन बुकिश नॉलेज, यानी किताब की जगह जो हम पढ़ रहे हैं उसको फिर हम लोग प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक ज्ञान में उसको लाया जाए। और 8 नंबर है विद्यालय के अस्तित्व को स्वीकार करना। 9 नंबर है शिक्षण विधियों में अध्यापक को उचित स्थान देना, ये प्रयोजनवादी यानी व्यवहारवादी अर्थक्रियावादी के गुण है। अब आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं कि शिक्षा द्वारा जनतांत्रिक आदर्शों की प्राप्ति, ये प्रयोजनवाद के 10 प्रमुख गुण हैं। अब पढ़ेंगे आगे अर्थक्रियावाद यानी प्रयोजनवाद के अवगुण, यानी डेमरिस्ट कहता है, यानी कि अवगुण कहता है कि आध्यात्मिकता, यानी जो आध्यात्मिकता मूल्यों का विरोध, इसमें आध्यात्मिकता मूल्यों का विरोध किया गया है जो इससे अवगुण बताया गया है। दूसरा है विचार क्रिया से ही उद्भव नहीं होता अपितु अनेक बार विचार की परिणति क्रिया में होती है, ये बात प्रयोजनवाद का एक अवगुण है। नेक्स्ट है बालक के व्यक्तित्व का आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा करते हुए उसे केवल अनुभव पर आधारित मानना बताया गया है, जो कि उसका प्रयोजनवाद का एक अवगुण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है बौद्धिकता के महत्व में कमी दिया गया है। आगे है सांस्कृतिक व सामाजिक आदर्शों की उपेक्षा की गई है। 6 नंबर में है कि शिक्षा के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की उपेक्षा की गई है, यानी शिक्षा के पहले निर्धारित लक्ष्य नहीं किया गया है जो अवगुण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है व्यक्ति के स्व की उपेक्षा, यानी टू नेग्लेक्ट इंडिविजुअल ऑन सेल्फ, यानी व्यक्तित्व यानी खुद को इसमें नेग्लेक्ट किया गया है यानी उपेक्षा किया गया है। ये सब प्रमुख 7 बातें हैं जो प्रयोजनवाद यानी अर्थक्रियावाद के अवगुण प्रदर्शित करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। दोस्तों यहाँ पे जो प्रयोजनवाद समाप्त हुआ, अब हम जानेंगे कौन कौन से इसके पहले नोट्स पढ़ चुके हैं। तो इसके पहले हम लोग आदर्शवाद पढ़े थे, उसके बाद प्रकृतिवाद पढ़े थे। तो प्रकृतिवाद में पूछता है प्रमुख जो मतलब दार्शनिक है कौन कौन थे, तो रूसो थे, हक्सले थे और स्पेंसर थे, ये 3 प्रमुख थे। आदर्शवाद में सुकरात थे, प्लेटो थे, कांट थे, हिंगल थे, बर्कले थे, फ्राबेल थे, हर्बर्ट थे। और प्रयोजनवाद जो हमने अभी अभी पढ़ा उसमें जॉन डेवी प्रमुख थे, पियर्स हैं, जेम्स है, किलपैट्रिक है। इसमें जॉन डेवी से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे आप सब पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों बीएड नोट्स का प्रयोजनवाद समाप्त हुआ। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपको मेन पॉइंट्स जो होता है बीएड में पढ़ना रहता है उसका नोट इस चैनल पे मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।